गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जो बचे हुए फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से डिराइव किए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में बाकी सभी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को हम लोग उसका निगमन कर चुके हैं। जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उसका इस वीडियो में हम लोग निगमन करेंगे और उसकी मदद से फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई दो कोणों के योग और दो कोणों के वियोग यानी घटाव का जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है इन सूत्रों को हम लोग ज्यामितीय विधि से प्राप्त करते हैं। इनकी मदद से और कौन कौन से फॉर्मूले इन दो सूत्रों की मदद से इन दो फॉर्मूले की मदद से और कौन से फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए sin x प्लस वाई का फॉर्मूला है, sin x माइनस वाई का फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर एक बार इन दोनों को घटाएंगे। जोड़ने से एक अलग फॉर्मूला आएगा और घटाने से एक अलग फॉर्मूला आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई बराबर, ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। तो ये प्लस में है और ये माइनस है, तो जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा। और sin x cos y दोनों का चिन्ह समान है और दोनों एक जैसे हैं, दोनों समान हैं। तो ये जोड़ करके हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos y। तो ये एक फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया कि 2 sin x इंटू cos y 2 sin x इंटू cos y बराबर sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो ये हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला ज्ञात कर लिया कि 2 sin x इंटू cos y बराबर sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो ये हम लोगों ने इन दो सूत्रों को जोड़ करके इनकी मदद से हम लोग और कुछ एक नया फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को घटाएंगे। तो घटाने पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, घटाने पर क्या होता है कि नीचे वाले का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो जब घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो ये प्लस sin x माइनस वाई से माइनस sin x माइनस वाई हो जाएगा। ये प्लस sin x cos y से माइनस sin x इंटू cos y हो जाएगा। और ये माइनस cos x इंटू sin y से प्लस cos x इंटू sin y हो जाएगा। तो बराबर के इस तरफ हमें प्राप्त होगा sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। और ये दोनों सेम है लेकिन चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों सेम है और इन दोनों का चिन्ह भी प्लस में है, तो ये जुड़ जाएगा और जुड़ करके हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन ऑफ y। देखिए ये एक और फॉर्मूला आ गया कि 2 cos x इंटू साइन वाई 2 cos x इंटू साइन वाई बराबर sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 2 cos x इंटू साइन वाई बराबर होता है, सेम चीज रहेगा बस माइनस हो जाएगा, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला मिला। देखिए इसमें साइन आगे है, cos बाद में, पहले साइन है फिर cos है तो प्लस होगा बीच में, और यदि पहले cos है बाद में साइन है तो बीच में माइनस होगा। तो इन दो सूत्रों की मदद से हम लोग ये दो सूत्र और ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार से अब हम लोग cos का फॉर्मूला लेंगे और उसकी मदद से और आगे के दो सूत्र ज्ञात करेंगे। तो
घटाएंगे। तो जोड़कर देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है, फिर घटाकर देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को, इन दो सूत्रों को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो इस साइड बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों भी समान है तो ये जुड़ जाएंगे। तो 2 cos x इंटू cos y। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया कि 2 इंटू cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे इसको नोट करते हैं थोड़ा अलग करके। 2 इंटू cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को घटाएंगे। तो देखिए घटाने से क्या फॉर्मूला आता है, घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, इस साइड हमें मिलेगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में हो गया ये माइनस में हो गया, दोनों बराबर, ये तो कैंसिल हो गया। और ये दोनों समान है, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस माइनस, और 2 इंटू साइन x इंटू साइन वाई आएगा। अब देखिए ये जो माइनस है, इस माइनस को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो उस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे कहें कि इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू साइन x इंटू साइन वाई। तो ये एक और फॉर्मूला हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू साइन x इंटू साइन वाई, दोनों साइन में है, साइन x इंटू साइन वाई बराबर क्या होगा, cos में ही आएगा लेकिन माइनस पहले है, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो दो कोणों के योग और वियोग का जो ज्यामितीय फॉर्मूला है उसकी मदद से हम लोग ये 4 फॉर्मूले और ज्ञात कर लिए। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद ये जो 4 फॉर्मूले हैं इनकी मदद से हम लोग और 4 फॉर्मूले और इनके अलग अलग रूप हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूले हैं 1 2 3 4, ये जो 4 फॉर्मूले, इन चारों फॉर्मूले की बात हो रही है। यदि हम लोग ये करें, ऐसा करें कि x प्लस वाई को a मान लें, कैपिटल A, और x माइनस वाई को हम लोग b मान लेते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं कि x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b। तो देखिए क्या होता है, x प्लस वाई को a, x माइनस वाई को b कंसीडर करके अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a और b के पदों में ज्ञात करेंगे, और ठीक उसी प्रकार y का मान a और b के पदों में ज्ञात करेंगे। तो यदि इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो देखिए x प्लस वाई बराबर a पहला समीकरण और x माइनस वाई बराबर b दूसरा समीकरण, इन दोनों को जोड़ना है। तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू a प्लस b। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा a प्लस b बाई 2, और x का ये जो मान आया इसमें या इसमें रख दिया जाए, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों को घटा दें, ठीक है, सिंपली घटा दें। तो x प्लस वाई बराबर a पहला इक्वेशन और x माइनस वाई बराबर b दूसरा इक्वेशन। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, तो घटाने पर चूंकि नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है,
तो देखिए हमें क्या मिलेगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई 2y मिलेगा। तो 2y बराबर a और माइनस b, a माइनस b, तो y बराबर हमें क्या मिल गया, a माइनस b बाई 2। तो इस प्रकार से यदि x प्लस वाई को a और x माइनस वाई को b मान लिया जाए तो x का वैल्यू आएगा a प्लस b बाई 2 और y का वैल्यू आएगा a माइनस b बाई 2। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर a, x माइनस वाई बराबर b मानने पर हमें x बराबर मिलेगा a प्लस b बाई 2 और y बराबर मिलेगा a माइनस b बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से 1 बाई 1 x और y के ये जो मान है, ये जो वैल्यूज हैं x और y के, इनको इन चारों फॉर्मूले में रखेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड में x प्लस वाई की जगह पर a, यहाँ पर a, और यहाँ x माइनस वाई की जगह पर b, यहाँ पर b रखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू, तो जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर इसकी जगह पर a और यहाँ पर b रखा गया, और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ x की जगह और y की जगह इसके जो है मान उसको हम रखेंगे। हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन x की जगह a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। ये देखिए एक नया फॉर्मूला हम लोगों को प्राप्त हो गया कि साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। तो ये एक नया फॉर्मूला मिला। इसी प्रकार से देखिए इसमें हम लोग रखेंगे इस वाले में, तो साइन a माइनस साइन b, ठीक है, यहाँ पर a माइनस यहाँ पर b, तो साइन a माइनस साइन b, और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो ये एक और फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग इसमें रखेंगे x प्लस वाई की जगह पर a और x माइनस वाई की जगह पर b, तो cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2 x की जगह पे, और इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 y की जगह। तो ये भी एक नया फॉर्मूला मिल गया। और लास्ट इसमें हम लोग रखेंगे तो cos, देखिए ये b है और ये a है, तो cos b माइनस cos a ऐसा लिखना होगा। तो cos b माइनस cos a बराबर यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू साइन x की जगह पर a प्लस b बाई 2 और y की जगह पर a माइनस b बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि b पहले है a बाद में है। अगर इसको हम लोग सीधा करना चाहते हैं तो इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस कॉस a आपका बदल जाएगा और हो जाएगा प्लस कॉस a, और ये प्लस कॉस b हो जाएगा माइनस कॉस b। तो cos a माइनस कॉस b इज इक्वल टू, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 और इंटू साइन देखिए यहाँ पे साइन a माइनस b बाई 2। अब एक चीज है, यहाँ पे ये जो माइनस है, इस माइनस को हम लोग चाहते हैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर दें, हटा दें। तो ये जो एंगल है a माइनस b बाई 2, यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये b माइनस a हो जाएगा। और साइन की ये प्रॉपर्टी है कि कोण के साथ जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आकर के इससे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, और यहाँ पर ये एंगल आगे पीछे हो जाएंगे, b पहले हो गया और a बाद में हो गया। तो ये एक फॉर्मूला आ गया cos a माइनस cos b बराबर 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो क्रम है, जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है।
ठीक है। ए बी यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया, बी पहले और ए बाद में हो गया बी माइनस ए। तो ये 4 और फॉर्मूले हम लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से फॉर्मूले से नया फॉर्मूला, फिर उस फॉर्मूले से नया फॉर्मूला त्रिकोणमिति में बनता रहता है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति में, इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने बताया वैसे आप इसको डिराइव करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको भली भांति याद हो जाएंगे और फॉर्मूले की समझ रहेगी। जैसे इस तरह के फॉर्मूले अक्सर कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप डिराइव करेंगे तो आप उसको पूरी तरह से समझते हुए काम करेंगे और आपको ये फॉर्मूला याद भी रहेगा। तो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला सेशन है वो अब यहीं पे समाप्त हुआ। इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।